FY26 के बिजनेस अपडेट आना स्टार्ट हो गए हैं और आज हम देखेंगे इस वीडियो में दो कंपनीज के, एक हरिओम पाइप्स लिमिटेड पहले भी हमने कवर किया अपने चैनल में, और APL अपोलो ट्यूब्स के बिजनेस अपडेट आए हैं, तो दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस हर मतलब कोई बोलता है कि यार फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक है, मतलब अर्निंग्स रिवेन्यू ऑब्वियस है। देखो, अर्निंग्स और रिवेन्यू ही वो चीज़ है दैट मतलब स्टॉक प्राइस इज स्लेव टू अर्निंग्स ऑफ अ बिजनेस। ये इस बात में कोई डाउट संदेह नहीं है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कहाँ आता है? अब देखना, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस इज़ ओनली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस है। मतलब देखो, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा बिग बाज़ार है या स्मार्ट बाज़ार है, वहाँ पे कौन सा आइटम फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा बिक रहा है, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, किसकी वॉल्यूम्स हाई है। भाई हाई है, डिमांड है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस है उसका रेट बढ़ेगा ही। जनरल सिंपल कॉमन सेंस है। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और किसी एरिया में XYZ कोई भी एरिया, बॉम्बे के कोई भी हम बहुत पॉश इलाके में जाते हैं, मान लीजिए अंधेरी वगैरह में, और वहाँ पे लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, सप्लाई है ही नहीं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है रेट बढ़ेगा। वहीं अगर हम कोई दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट या फ्लैट्स यूनिट्स आते ही जा रहे हैं, कंटिन्यूस डिमांड, सप्लाई रुक नहीं रही, तो आप सिंपल सी बात है, आप बताओ, वहाँ डिमांड भी रहेगी लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि प्राइजेस अप नहीं जा रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल यूज़ यही है कि हम मतलब ये एकदम से आपको बताएगा। देखो, जैसे हरिओम पाइप्स लिमिटेड का बिजनेस अपडेट आया और उसी समय 2 दिन में आप देखोगे मतलब इसका प्राइस एक दिन तो 4% 4.5% के आसपास, नेक्स्ट डे करीब 6.5%, मतलब 11% जंप आ गई। और वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो अराउंड अराउंड 10.11 मिलियंस इतने शेयर्स मतलब ट्रांजैक्शन हुए हैं। और विगत कितने समय में आप देखोगे तो, चार्ट देखोगे तो कितने समय में वॉल्यूम्स एकदम शांत बैठे हुए थे। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको यही बता दी कहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम का मूवमेंट है, मतलब वहाँ पे धुरंधर या बड़े दिग्गज या इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल था, मैंने आपको जो बताना था। अब थोड़ा सा चलते हैं बिजनेस अपडेट की और। हरिओम पाइप का बिजनेस अपडेट आ गया है। हाँ, बिजनेस अपडेट यहाँ खुला हुआ था। देखो फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट आए, आप तो समझ ही गए होंगे, जैसे प्राइस और वॉल्यूम्स की मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसके जो है वॉल्यूम्स में 36% का जंप आया है। Q1 FY25 में 55,600 करोड़ सेल ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स था, जो कि अभी 75,360 करोड़ हो गया। मतलब 36% के आसपास, 35% के आसपास ग्रोथ आई है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम भी इसका लगभग वही 35-36%, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, ठीक है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। देखो लास्ट टाइम हमने कवर किया था डिटेल में वीडियो को, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इनके देखो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मेन, जो MS ट्यूब्स और पाइप्स जिसमें मार्जिन ज़्यादा रहती है, उसको ही हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो शेयर है पहले बहुत कम था, मतलब अभी से 2-3 साल पहले बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्योंकि ये फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। स्पॉन्ज आयरन भी खुद मतलब आयरन और भी माइनिंग भी खुद करती है। उसके बाद बिलेट्स, पैलेट्स और HR स्ट्रिप्स, ये सब हमने डिटेल में कवर किया है। वो वीडियो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, 96% रहा। इसी जिससे मतलब इसके प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। हमको ट्रिगर्स देखने हैं, सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड्स यही सेल, टोटल सेल्स वॉल्यूम 35% और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का 36% करीब करीब, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और कंपनी को एक बार डिटेल में देखते हैं। लास्ट टाइम तो वैसे मैंने कवर किया था, कंपनी ने गाइडेंस दी थी, एक सेकेंड फ्रेंड्स,
कंपनी ने 30% वॉल्यूम्स की गाइडेंस दी थी लास्ट टाइम। वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, इनके प्रेजेंटेशन में भी है वो। 23, हाँ, देखो इन्होंने गाइडेंस दे दी थी जो एफ वाई Q4 FY24 था, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड का FY25 में, कि 30% वॉल्यूम CAGR करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। कैसे इतना कॉन्फिडेंटली इन्होंने गाइडेंस दी? देखो हमको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इंक्रीज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंशन डन इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो MS ट्यूब और पाइप ये सब बनते हैं ना, उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, सीधा सीधा फैक्ट्री लगाई थी उसकी, ठीक है। और टायर 2 टायर 3 में, मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ये चलते हैं, तो टायर 2 टायर 3 सिटी में एक्सपेंड कर रहे थे, डीपर एक्सपेंशन अपना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशनशिप बढ़ाते जा रहे हैं। डीलर नेटवर्क देखो, स्ट्रेंथनिंग इट्स डीलर नेटवर्क दिया इन्होंने वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्क्रीनर पे देख लेते हैं इसका डाटा। देखिएगा आप थोड़ा सा, देखो CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या होता है? जब कुछ काम चल रहा होता है, मतलब कोई फैक्ट्री में ये खर्चा कर रहे होते हैं, लैंड खरीदते हैं, फिर फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उसके बाद फिर मशीनें लगाते हैं, तब तक बैलेंस शीट में वो अमाउंट CWIP में रहता है। उसके बाद आप देखोगे FY24 में एकदम से इनका जंप हो गया, सीधा सीधा फिक्स्ड एसेट्स, फिर मार्च 25 में और जंप हुआ। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था बिजनेस में, कैपेसिटी इन्होंने एक्सपेंड की, इन्होंने बता भी दिया, मैंने भी जैसे प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया। अब थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितने मेट्रिक टन से बढ़ी है लगभग अप्रॉक्स। देखो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, ये फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड या एंड प्रोडक्ट ये खुद बनाती है, ठीक है। जैसे स्पंज आयरन की जो इसकी कैपेसिटी है ना, तीन तीन जगह इनके प्लांट्स हैं, आई थिंक 3 जगह, स्पंज आयरन, MS बिलेट्स, फिर HR स्ट्रिप्स, ये सब, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी इन्होंने नहीं बढ़ाई है। FY23 24 25 में आपको दिख रहा होगा, ये सेम है। उसके बाद MS ट्यूब, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है, जहाँ पे हमको इन्वेस्टर्स को मतलब है, हम सिर्फ वही डाटा में ध्यान फोकस करें। MS ट्यूब्स 84,000 करोड़ से कैपेसिटी हो गई 1,32,000, वो भी अभी बनी हुई है। फिर आप देखो गैल्वेनाइज्ड पाइप एंड कॉइल्स की कैपेसिटी जो है इस वाले फैक्ट्री में, इन्होंने 1,20,000 की सीधा सीधा नई प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी डाल दी गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड कॉइल्स की, ठीक है। तो अच्छी खासी मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैपेसिटी की है, इसीलिए कंपनी इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकती है 30% CAGR से ग्रो करेगी आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो ये हमको दिख रहा है, मतलब आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये टोटल इनकी कैपेसिटी 4,30,000 मेट्रिक टन्स की और 2,64,000 रॉ मटेरियल्स की, इतनी अभी कम्युलेटिव कैपेसिटी है इनकी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और हम और चलते हैं कॉन कॉल में, इनकी जो इन्होंने गाइडेंस दी थी कि इनका जो रिवेन्यू पोटेंशियल है, देखो अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, मतलब ये सब एक्सपेंड करने का, न्यू फैक्ट्री डालने के बाद, ये बोल रहे हैं कि 2,300 करोड़ के आसपास रियलाइज, मतलब इतना रेवेन्यू कर सकते हैं। किन शर्तों पे? कि जो रियलाइजेशन है, मतलब जो प्राइस है, अगर देखो स्टील के प्राइसेस वॉलेटाइल है, बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, इसीलिए थोड़ी सी सिग्निकल इंडस्ट्री भी है ये। तो उस केस में 2,300 करोड़ ये कर सकती है जब मतलब मार्जिन्स गिरते नहीं हैं, स्टील के प्राइसेस गिरते नहीं हैं। अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद प्राइस स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये बिजनेस अपडेट आया है, अब हमको देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, एबिटा पर टन क्या है, वही सबसे मेन की मैट्रिक है। एक टन पे कितना काम काजी मुनाफा कमा पा रही हैं, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो अब रियलाइजेशन जैसे 2,300 करोड़ के आसपास अगर स्टील के प्राइसेस नहीं गिरते हैं, तो अभी क्या था इसका, हम देखेंगे मार्च 25 का पूरा आप देखोगे तो 1,300 1400 करोड़ के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो सकती है यहाँ से। अभी 30% CAGR वॉल्यूम ग्रोथ बोल रहे हैं, और प्राइजेस स्टेबल रहे या बढ़ते हैं, तो मतलब आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना अगर स्कोप है, ठीक है। बशर्ते मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क फैक्टर, सबसे मेन रिस्क फैक्टर यही है
कि प्राइजेस फॉल डाउन नहीं होने चाहिए। स्टील इंडस्ट्री बहुत वॉलेटाइल है, हमको बारीकी से ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप भूले ना। अब जैसे हमने मेन पॉइंट कवर कर लिया, अब थोड़ा सा एपीएल अपोलो ट्यूब्स में देख लेते हैं। देखो एपीएल अपोलो ट्यूब्स इन्वेस्टर्स की बहुत अच्छी मतलब बहुत चहेती कंपनी है इन्वेस्टर्स की। इन्होंने ऑब्वियस है क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने इन्वेस्टर्स को पास में। लेकिन अब क्या, अब थोड़ा सा ग्रोथ में देखो यहाँ पे लॉ ऑफ लार्ज नंबर प्ले आउट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर में हम, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी जो वॉल्यूम जो कैपेसिटी है मतलब 8 लाख टन के आसपास पहुंच चुकी है। तो एक समय ऐसा होता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स मतलब ये बोलता है कि एक समय के बाद आप कितना ही ग्रो करोगे। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिटी में अभी हम एक अपना कोई भी एक्स वाई जेड शोरूम खोले या सैलून का या कुछ भी शोरूम खोले हम। ठीक है, फिर सिटी है टायर 2 टायर 3, तो 2 शोरूम 3 शोरूम 4 शोरूम 5 शोरूम, उसके बाद ऐसे कर करके वो सिटीज़ में भी जियोग्राफिकली भी अगर एक्सपेंड कर जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देख लिया जाए, तो फिर इतने बड़े बेस पे होने के बाद मतलब वो कैसे और कैसे 20-30% से ग्रो करेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए इसके वॉल्यूम सिर्फ 10% ही ग्रोथ है, और मार्केट इसीलिए इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है पहले जैसे, है ना। ऑब्वियस है, आप देखोगे इसके शेयर प्राइस में भी कुछ खास ऐसा अंतर नहीं, उल्टा मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड ही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप किसी स्टॉक को पी री रेट हो जाती है, वैसी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पे हमको बहुत सावधान होना है कि हमको एग्ज़िट लेते समय बहुत सावधान रहना है कि हम एकदम राइट मोमेंट में हम कैसे एग्ज़िट ले सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट इसको और पनिश करेगा, बैडली पनिश करेगा, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर है। हरिओम पाइप्स का हमने बिजनेस अपडेट देखा। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ आई, मैनेजमेंट वॉक द टॉक है। 30% CAGR से वॉल्यूम में ग्रोथ आएगी। देखो इन्होंने बार बार मतलब सेल्स रिवेन्यू ग्रोथ का टारगेट नहीं दिया था, क्लियर ना। 30% वॉल्यूम में ग्रोथ आएगी, क्योंकि प्राइजेस फ्लक्चुएटिंग रहते हैं इस इंडस्ट्री में। तो मैनेजमेंट वॉक द टॉक रही, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मेजोरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है सेल्स का, तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। और आप देखोगे उसके बाद हमने एपीएल अपोलो ट्यूब का भी देखा डिटेल्स। ठीक है, और हमने स्टार्ट में टेक्निकल एनालिसिस का यूसेज समझा कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस भी हमको देखनी चाहिए कि कब कैसा मतलब हमारा इजी हो जाता है, मतलब फ़िल्टर स्टॉक्स को फ़िल्टर करने या स्क्रीन करने का क्राइटेरिया। तो टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैंने आपको एक बार और ब्रीफ में बता देता हूँ कि कोई बड़ा मार्केट है या बिग बाज़ार है, वहाँ पे कितने ट्रांजैक्शंस प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट के कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ वो प्रोडक्ट्स बिक रहा है, ट्रांजैक्शन होगा, रिकॉर्ड होगा वहाँ पे, तो वो दिखाएगा कि उसकी डिमांड ऑब्वियस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम मतलब यही वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में, कि वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे मतलब एक तो प्राइस अप ट्रेंड की ओर होना चाहिए, प्लस उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम क्यों ज़्यादा है, डिमांड है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कंपनी में, फिर हमको जाके बिजनेस पढ़ना है, ऑब्वियस है फंडामेंटली फिर हमको चेक करना है क्या चल रहा है बिजनेस में। आई होप फ्रेंड्स आप आज का वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।